एक हैरान करने वाली खबर चंडीगढ़ से आई है। यहां प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया। इस घोटाले का शिकार हरियाणा की सरकार हुई। असल में IDFC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के प्रदूषण पंचायत विभाग, पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कालका सिटी काउंसिल के अकाउंट हैं। हरियाणा सरकार के प्रदूषण विभाग ने एक खाता बंद करके उसके पैसे एक सरकारी बैंक में ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन जब IDFC ने पैसे ट्रांसफर किए तो वो विभाग की बैलेंस शीट से कम थे। जांच हुई तो पता चला कई और सरकारी खातों से भी ऐसे ही पैसे निकाल लिए गए। जितने पैसे सरकार की बैलेंस शीट में दर्ज थे उससे कम रकम बैंक अकाउंट में दिखाई गई। हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों और कॉरपोरेशन के 4 अकाउंट से 590 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो चुकी थी। मामला सामने आते ही नायब सैनिक की सरकार एक्टिव हुई। फौरन IDFC बैंक में अपने खाते बंद करके सारे पैसे सरकारी बैंकों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। वहीं इस घोटाले की शुरुआती जांच के बाद IDFC बैंक ने अपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया और इस मामले की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को दी है। आज नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकारी खातों से निकाले गए 556 करोड़ रुपए और उस पर ब्याज के 22 करोड़ रुपए सरकारी खातों में वापस आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी खातों से पैसे कैसे निकले, किसने निकाले और इसमें कौन कौन शामिल है, इसका पता लगाने के लिए हरियाणा के फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है। बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया है। प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई, जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके। हरियाणा सरकार के पैसे तो वापस आ गए, लेकिन विपक्षी दलों का इल्जाम है कि IDFC बैंक का ये घोटाला बहुत बड़ा है। इसमें कई बड़े अधिकारी और सरकार के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जाहिर है, जब ऐसे फ्रॉड के मामले सामने आते हैं तो सरकारी सिस्टम पर शक होता है और बैंक पर भी भरोसे का संकट होता है। ये अच्छी बात है कि IDFC बैंक ने भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ एक ब्रांच के कुछ कर्मचारियों से जुड़ा मामला है और आम लोगों का पैसा उनके बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है।